हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी लीज़ा एंड वेलकम टू माय शो किस्मत कार्ड्स। और मैं आ गई हूं लेके कि आपके नेक्स्ट 24 आवर्स कैसे जाएंगे, क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की साइड से, यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी पहली राशि से जो कि है मेष राशि। लेट्स सी मेष राशि के नेक्स्ट 24 आवर्स कैसे जाएंगे। ओके वाओ, मेष राशि वालों के लिए बहुत ही पहली चीज़ तो ये 9 ऑफ कप्स वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो आप लोगों का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है। आपका सेल्फ एस्टीम काफ़ी अच्छे से इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। आपका जो ऑरा है कहीं ना कहीं वो काफ़ी अट्रैक्टिव होता हुआ मुझे दिख रहा है। और साथ साथ आप लोग एक न्यू जर्नी भी मुझे स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो। कुछ लोगों के लिए ये एक एक्चुअल ट्रैवल हो सकता है और कुछ लोगों के लिए कि ये आपकी खुद की एक न्यू क्रिएटिव जर्नी मुझे स्टार्ट होती हुई दिख रही है। हो सकता है आप लोगों के साथ कुछ कोलैबोरेट करो, हो सकता है आप कोई नया क्रिएटिव प्रोजेक्ट स्टार्ट करो। ओके, तो काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिविटी दिख रही है। और साथ साथ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको बहुत पैम्परिंग मिलने वाली है नेक्स्ट 24 आवर्स में। बहुत सारा प्यार मिलने वाला है आप लोगों को नेक्स्ट 24 आवर्स में। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है वृषभ राशि। ओके, वृषभ राशि वालों के लिए जो मैसेज है वो कहीं ना कहीं ये है। एंड गाइस, सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप अपनी सन मून राइजिंग आप तीनों के हिसाब से जब इन मैसेजेस को जब देखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने लग जाएंगी। अगर आप खाली अपने नाम के हिसाब से देखोगे तो आपको शायद इतनी क्लैरिटी ना मिले। जैसे मैं अपना खुद का अपने नाम के हिसाब से और अपने बर्थ डेट के हिसाब से दोनों के हिसाब से देखती हूँ। ओके, सो वृषभ राशि वालों के लिए जो यहाँ पे मैसेज आया है वो कहीं ना कहीं ये है कि आप लोग थोड़ा सा, सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप में से कुछ लोगों को कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। थोड़ा सा ऐसा फील हो सकता है कि आपकी जो हेल्थ है वो थोड़ी सी डेटोरॉइट हो रही है। आप थोड़े से एग्जॉस्ट हो रहे हो, थोड़ी ड्रेन हो सकती है आपकी एनर्जी। और साथ साथ मुझे ये भी लग रहा है कि आप लोगों के अंदर ना ये कुछ फियर्स आ सकते हैं, कुछ आसपास की ऐसी रिस्ट्रिक्शंस आ सकती हैं। इट्स लाइक कि आप अपने आप को कहीं छुपाना चाह रहे हो। ओके, लेकिन नेक्स्ट 24 आवर्स में आपको जो गाइडेंस दी जा रही है वो ये है कि आपका जो हाथ है वो यूनिवर्स ने पकड़ा हुआ है। ओके, आपका जो व्हीकल है, लाइफ जो है वो यूनिवर्स ने पकड़ी हुई है। तो अगर यूनिवर्स ने आपको चूज़ किया हुआ है, गॉड ने अगर आपको चूज़ किया हुआ है तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, राइट। तो आपको थोड़ा सा करेज दिखा के आपको यूनिवर्स पे वो फेथ रखना है और इस सिचुएशन से बाहर आना है, क्योंकि ये चीज़ आपकी हेल्थ को और ज़्यादा वर्सन कर सकती है। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है मिथुन राशि। ओके, मिथुन राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप लोगों की एक विश कम ट्रू मुझे होती हुई यहाँ पे दिख रही है। पहली चीज़ तो ये कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपने कोई पढ़ाई करने का सोचा है या कुछ भी ऐसा, तो वो आपकी विश पूरी हो रही है। कुछ लोगों के लिए आप लोग जो हैं कहीं ना कहीं एक रिलेशनशिप में, एक कमिटेड रिलेशनशिप में आते हुए मुझे दिख रहे हो, वो आपकी विश पूरी हो रही है। आप कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको किसी पर्सन के साथ अपना आप उनके साथ जाना चाहते हो, आप इस पर्सन के साथ अपना कनेक्शन बिठाना चाहते हो। एंड आप कहीं ना कहीं काफ़ी प्रेयर्स कर रहे हो, आप काफ़ी होप कर रहे हो कि ये जो पर्सन है ये आपकी लाइफ में आ जाए। कहीं ना कहीं चीज़ें अभी तक बहुत ज़्यादा स्टक थी, आप शायद से ऑब्जर्व कर रहे थे या आप रेडी नहीं थे, आप काफ़ी स्लो चलना चाहते थे। लेकिन फाइनली अब आपके अंदर मुझे कोई विजडम वाली एनर्जी आती हुई दिख रही है, जहाँ पे या तो आप अपने करियर को लेके काफ़ी कमिटेड होने वाले हो या फिर आप अपनी रिलेशनशिप को लेके काफ़ी कमिटेड होने वाले हो। लेट्स सी कर्क राशि को लेके क्या मैसेज है। ओके, कर्क राशि वालों के लिए जो मैसेज है, सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपको थोड़ा सा नेक्स्ट 24 आवर्स में अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, लेकिन उसके साथ साथ आपको काफ़ी बैलेंस करके चलना पड़ेगा। कुछ लोगों के लिए आने वाले टाइम में एक अब्रॉड ट्रैवल भी मुझे आता हुआ दिख रहा है, एक साइकिल भी कंप्लीशन में आती हुई दिख रही है। इट्स लाइक जो आपको चाहिए था, एक हैप्पी एंडिंग काइंड ऑफ एनर्जी मुझे दिख रही है। ओके, लेकिन उसके लिए ना आप काफ़ी नेक्स्ट 24 आवर्स काफ़ी हॉच पॉच जा सकते हैं, बहुत अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस भी आ सकते हैं, लेकिन फाइनली उन सब चीज़ों में आपको हीलिंग मिल जाएगी। फाइनली जो चीज़ें होंगी वो सही तरीके से एंड अप होंगी। ओके, लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है सिंह राशि।
ओके, सिंह राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो लोग कम्प्लीटली सिंगल हैं उनकी लाइफ में आपका एक डिवाइन पार्टनर आने वाला है। ठीक है, आप दोनों मतलब इट्स लाइक कि आपके पास कोई कम्युनिकेशन, कोई मैसेज या न्यूज़ मुझे आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। हो सकता है कि किसी के मदर के थ्रू या किसी फीमेल के थ्रू ये चीज़ हो, लेकिन बहुत स्ट्रांगली मुझे ये चीज़ होती हुई लग रही है आप लोगों की लाइफ में। और साथ साथ मुझे लग रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं या मैरिड हैं या जो भी, तो वहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग यूनियन वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। कि ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे देयर इज़ कंप्लीट लव, बहुत अच्छी कम्युनिकेशन होती हुई दिख रही है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। एंड कुछ लोग जो फैमिली प्लानिंग स्टार्ट करना चाहते थे या कुछ भी, तो वहाँ पे मुझे काफ़ी लोगों के लिए आने वाले टाइम में आप लोग कंसीव भी करते हुए दिख रहे हो, वी आर प्रेग्नेंट वाला पोस्ट डालते हुए दिख रहे हो। ओके, लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है कन्या राशि। ओके, कन्या राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप लोगों को ना शायद से एक चॉइस बनानी थी, या आपको कहीं ना कहीं बहुत टाइम से आप एक चॉइस बनाने का सोच रहे थे। और जो ये चॉइस थी वो ये थी कि मुझे अपनी सोशल लाइफ, अपने फ्रेंड सर्कल, इन सब चीज़ों को चूज़ करना चाहिए या फिर मुझे एक स्टेबल लाइफ को चूज़ करना चाहिए, स्टेबिलिटी को चूज़ करना चाहिए। ठीक है, इट्स लाइक कि आपका जो मन है वो अभी भी सोशल लाइफ, मज़े करना, ये फन और इस साइड पे है, लेकिन आपका जो माइंड है या जो आपका इंटेलेक्ट है वो आपको बोल रहा है कि अब टाइम आ चुका है कि अब आपको स्टेबल हो जाना चाहिए। सो आप एक चॉइस बनाते हुए मुझे दिख रहे हो, ऑल राइट। और जो भी चॉइस बनाओगे इन नेक्स्ट 24 आवर्स में आपको देखना है कि आपके लिए क्या चीज़ प्रायोरिटी है, क्या चीज़ नहीं है। ओके, और ऐसा हो सकता है कि आपने पास्ट में पहले अपनी फ्रेंडशिप्स और इन सब चीज़ों को पहले प्रायोरिटाइज़ किया हो, लेकिन अब आप अपनी फैमिली, अपने आप को, अपने करियर को प्रायोरिटाइज़ करने जा रहे हो। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है तुला राशि। ओके, तुला राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपको बहुत जल्दी किसी किसी सिचुएशन से कोई विक्ट्री मिलती हुई दिख रही है, उस चीज़ के अंदर कोई जजमेंट लगती हुई दिख रही है। कहीं ना कहीं आप काफ़ी परेशान रहे हो, मे बी आपके वर्क लाइफ में आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आया है, आपके बॉस की साइड से काफ़ी प्रेशर आया है, आपको जानबूझ के कुछ ऐसे चैलेंजेस में डाला गया है कि आप उससे बाहर ना निकल पाओ, या मे बी आप खुद ही छोड़ के चले जाओ। उस टाइप की एक स्ट्रेटेजिक मुझे यहाँ पे वो दिख रही है, जहाँ पे जानबूझ के कुछ करना, स्पेशली आपके करियर को लेके, आपकी जॉब को लेके। बहुत कम लोगों के लिए ये पर्सनल लाइफ भी हो सकती है कि कोई जैसे आपको गिल्ट ट्रिप करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फाइनली अब उसके अंदर आप मुझे जजमेंट लगाते हुए दिख रहे हो। फाइनली एक होता है ना कि जैसे जज अपना ऑर्डर सुनाने वाले हैं, एक वो एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। एंड जस्टिस का कार्ड होता है आप लोगों का, जो लिब्रा का कार्ड है। सो डेफिनेटली, और साथ साथ मुझे ये भी लग रहा है कि आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। आपको कुछ लोग ना थोड़ा लेयर करने की कोशिश कर सकते हैं, किसी डिसीजन के अंदर इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर सकते हैं। तो इस एनर्जी को लेके आपको थोड़ा सा क्लियर होके चलना है। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है वृश्चिक राशि। ओके, वृश्चिक राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि एक टावर मोमेंट आ सकता है। हो सकता है कि आप कहीं पार्टी पे जा रहे हो, आप किसी सेलिब्रेशन में जा रहे हो, या फिर चीज़ें अभी तक बहुत सही चल रही थी और एकदम से कोई क्लैश आ सकता है, एकदम से कुछ ना कुछ डिस्प्यूट क्रिएट हो सकता है, कोई टावर मोमेंट आ सकता है। तो इन चीज़ों को लेके आपको थोड़ा सा सावधान होके चलना है, एक बैकअप प्लान लेके चलना है। अगर आपके करियर की बात है, अगर आपकी पर्सनल लाइफ में अगर कुछ भी ऐसा होता है, सो मेक श्योर कि आप इट्स लाइक आपको ना थोड़ा सा कॉशियस होके चलना है, आपको थोड़े से प्रिकॉशंस लेके चलने हैं। चाहे अगर आप ट्रैवल कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, कुछ लोगों के लिए कुछ इंजरी का इशू भी हो सकता है नेक्स्ट 24 आवर्स में। सो इसलिए आपको बहुत ध्यान रखना है अपना। ओके, लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है धनु राशि।
ओके, धनु राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो आपके अंदर काफ़ी पैशनेट एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। इट्स लाइक हो सकता है कि आप काफ़ी ज़्यादा आपके अंदर वो प्यार का स्पार्क आ रहा है, या आपके जो इमोशंस हैं दे आर रनिंग हाई। किसी पर्सन को लेके स्पेसिफिकली लग रहा है, मे बी ऐसा हो सकता है कि आप इस पर्सन को अपना मे बी यू वांट टू वाइफ दिस पर्सन आप ओके, आप इस पर्सन को अपने पार्टनर बनाना चाहते हो, मे बी आप इस पर्सन के साथ अपनी फैमिली क्रिएट करना चाहते हो, कुछ लोग अपनी फैमिली से बात करते हुए भी दिख रहे हैं। तो इस चीज़ को लेके आप काफ़ी पैशनेट दिख रहे हो, अपनी फैमिली लाइफ को लेके, अपनी रोमांटिक लाइफ को लेके, इन चीज़ों को लेके आप मुझे काफ़ी पैशनेट दिख रहे हो। और साथ साथ मुझे एक ये भी मैसेज मिल रहा है कि अगर आप अपने घर से बैठ के कोई अपना खुद का स्टार्ट करते हो बिजनेस, या कोई भी छोटा कोई स्टार्टअप हो सकता है या कुछ भी, तो वो आगे जाके आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, एंड पॉसिबिलिटी है कि उसके अंदर आपकी फैमिली की भी इन्वॉल्वमेंट होगी। ओके, लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है मकर राशि। ओके, मकर राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप लोगों को ना बहुत सारी क्लैरिटी मिलने वाली है नेक्स्ट 24 आवर्स में। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपकी लाइफ में ना कोई मैजिशियन बनता हुआ दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए आप अपनी लाइफ में खुद मैजिशियन बनते हुए दिख रहे हो, क्योंकि अब आपकी जो क्लैरिटी है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है। आपका जो माइंड है, आपके अंदर जो डिसर्नमेंट है कि एक सही जजमेंट कैसे लगानी है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हुई दिख रही है। एंड जब आपकी एक राइट डिसर्नमेंट होती है ना, तो आपको कोई नहीं रोक सकता जो भी आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हो। आपको कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता, आपको कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। एंड कहीं ना कहीं हो सकता है कि कुछ टाइम से आपके दिमाग में कुछ चीज़ें चल रही हों जिसकी वजह से एक स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है, एक एक इल्यूजन वाली सिचुएशन क्रिएट हो रही है, एक सैडनेस वाली सिचुएशन थी जो क्रिएट हो रही थी। तो वो चीज़ अब जो है वो फाइनली मेरे को लगता है कि वो ख़त्म होने वाली है। और जैसे जैसे ये ख़त्म होगी, आपके माइंड के साथ साथ, मतलब आपके इंटेलेक्ट के साथ साथ आपकी इंट्यूशन जो है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है। ओके, लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है नेक्स्ट होती है हमारी कुंभ राशि। लेट्स सी कुंभ राशि को लेके क्या मैसेज है। ओके, कुंभ राशि वालों के लिए जो मैसेज है वो ये है कि आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ऐसा हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपको चीट कर रहे हैं, या अगर आप किसी बिजनेस पार्टनरशिप में हैं तो वहाँ पे हो सकता है कि वो जो आपके पार्टनर हैं वो आपको चीट कर रहे हैं। बट मेरे को यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसेप्शन वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। और अगर आपको बिल्कुल थोड़ा सा डाउट हो रहा है, या आपको लग रहा है कि अच्छा इसने ऐसा क्यों किया या कुछ भी ऐसा, तो आप समझ लेना चोर ने ना अपने वो सबूत छोड़ गया है पीछे। ओके, तो इस एनर्जी को लेके और आपको केयरफुल तो रहना ही है, लेकिन साथ साथ आपको थोड़ी स्ट्रेंथ भी लगानी पड़ेगी। ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ा सा करेज लगे इस चीज़ को बिलीव करने में, तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी स्ट्रेंथ लगानी पड़ सकती है। लेट्स सी मीन राशि को लेके क्या मैसेज है। ओके, मीन राशि वालों को लेके जो मैसेज मुझे दिख रहा है, पहली चीज़ तो ये कि आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आता हुआ दिख रहा है। एंड ये जो पर्सन है ज़रूरी नहीं है कि ये कोई रोमांटिक पर्सन है, बट आप में से कुछ लोगों के लिए आपके दोस्त भी हो सकते हैं। कोई नई एनर्जी मुझे बेसिकली लग रही है, लेकिन ये जो नई एनर्जी है ना, अब आपकी इंट्यूशन आपको बोल रही है कि ये जो नई एनर्जी है ये बिल्कुल भी आपके लिए सही नहीं है। ओके, कहीं ना कहीं अगर आपको डर लग रहा है इस पर्सन से, या आपको लग रहा है कि ये इंसान जो है ये मेरे घर को बर्बाद कर सकता है या कर सकती है, तो आप एकदम सही सोच रहे हो। ये आपकी इंट्यूशन है जो आपको बोल रही है। एंड आपको इस नए ये जो न्यू पर्सन है, इस पर्सन से आपको कंप्लीट नो कांटेक्ट जोन में रहना है। इट्स लाइक कट क्लियर कंप्लीटली। ओके, इस एनर्जी को आपको ब्लॉक कर देना है। अदरवाइज आपको, मुझे लग रहा है कि ये जो पर्सन है कुछ लोगों के लिए सेम जेंडर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो पर्सन है आपकी लाइफ में थोड़ा सा केओस क्रिएट कर सकते हैं, स्पेशली आपकी होम लाइफ में। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिली हो। बाकी मैं मिलूंगी आपको कल फिर से, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें